मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ वो किसी दंगे से कहीं अधिक खतरनाक संकेत दे रहा है। ये केवल ईंट पत्थर और आगजनी की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की सामाजिक संरचना, उसकी आस्था और उसकी आंतरिक सुरक्षा पर एक संगठित हमला है। सनातन धर्मावलंबियों के घर, मंदिरें, दुकानें, सब कुछ चुन चुन कर निशाना बनाया गया। भीड़ जिहादी नारों से लैस थी और उसके इरादे किसी सामान्य असंतोष की उपज नहीं लगते थे, बल्कि एक गहरी योजनाबद्ध चरणबद्ध हिंसा की तरफ इशारा करती। और हैरानी की बात यह है कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पूरे घटनाक्रम पर मौन है। क्या वो यही बंगाल चाहती हैं जिसने कभी देश को सांस्कृतिक नेतृत्व दिया? जिस बंगाल ने मुर्शिदाबाद में जो हुआ उसने हर सनातनी में गुस्सा पैदा कर दिया है। दिल्ली, मुंबई, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देश के कोने कोने में बंगाल की इस हिंसा को लेकर हिंदू समाज सड़कों पर उतर आया है। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन ने अब यह साफ कर दिया है कि यह मामला अब केवल बंगाल तक सीमित नहीं है। यह भारत के हर कोने कोने में रह रहे उस आम नागरिक का मामला बन गया है जो धर्म, संस्कृति और अस्तित्व पर हो रहे हमलों और अब और सहन इन हमलों के बाद नहीं करना चाहता। प्रदर्शनों में केवल गुस्सा ही नहीं, बल्कि यह गंभीर मांग उठ रही है कि बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। यह मांग अब प्रतीकात्मक नहीं बची, बल्कि अब आवश्यक हो गई है, जरूरी भी हो गई है और मजबूरी भी हो गई है। अब राज्य की पुलिस तमाशबीन बन जाए, जब प्रशासन राजनीतिक स्वार्थ के लिए मूक दर्शक बन जाए और जब निर्दोषों की जानें जाती रहें, तो संवैधानिक हस्तक्षेप अपरिहार्य हो जाता है। राज्यपाल सीबी आनंद बोस का कहना है कि हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा और उसके बाद उनका यह कहना है कि शांति किसी भी कीमत पर स्थापित होनी चाहिए। सीधे तौर पर ममता सरकार की विफलता पर यह करारा प्रहार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह स्थिति की रिपोर्ट केंद्र को सौंपेंगे। इसका अर्थ साफ है कि राज्य में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि राज्यपाल को खुद हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। यह किसी लोकतंत्र के लिए खतरे की बिगुल जैसा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चुप्पी अब केवल राजनीतिक स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि षड्यंत्र की सीमा को पार भी कर चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या अपने वोट बैंक की रक्षा के लिए पूरे राज्य की शांति को गिरवी रख चुकी हैं? क्या तुष्टीकरण अब इतने चरम पर पहुंच चुका है कि राज्य सरकार संविधान की बजाय भीड़ के आगे नतमस्तक हो चुकी है? दिखाएंगे आपको उस हर जगह की तस्वीरें, लेकिन उससे पहले ये प्रतिक्रियाएं सुनिए। जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, ममता जी वोट तुष्टि करने के लिए यह कर रही हैं। गृह मंत्रालय उस पे नजर रखे हुए है। Yes, I met the family members who are in this camp. I had a detailed discussion with them, listened to their grievances, understood their feelings. They also told me what they want. Certainly, further action, effective action, proactive action will be taken. कांग्रेस पूरी चीज को छुपाने की कोशिश कर रही है। अगर बीजेपी का पॉलिटिकल है तो उनको बोलिए ना, आप दंगा क्यों होने दे रहे हैं? तो बीजेपी को चांस नहीं मिलता, या एनएचआरसी को चांस नहीं मिलता, या महिला कमीशन को चांस नहीं मिलता। आपने दंगा करने दिया क्योंकि आपके जो 22 लाख लोग, 23 लाख स्टूडेंट्स जो वंचित हुए में नौकरी में, 26,000 लोगों की नौकरी चली गई थी, उससे नजर घुमाने के लिए ममता बनर्जी ने दंगा करवाया। दंगा करने के लिए उत्साहित किया और ममता बनर्जी के जो लोकल कैडेट्स हैं उन्होंने दंगा किया। तो आपने लोगों को मौका दिया यहाँ आने के लिए। तो चाहिए, क्योंकि आज जो मुर्शिदाबाद में जो घटना घटा है, इट्स एन आई ओपनर। हम लोग पश्चिम बंगाल के आम पब्लिक तो बार बार बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में। सारा भारत देख रहे हैं कि क्या अवस्था है। आज महिला, हिंदू सनातनी महिला, पुरुष, बच्चे को आज जिहादी लोग जिस तरह से घर जला दिया गया, चाय का दुकान, डिपार्टमेंटल स्टोर जला दिया गया, मंदिर जला दिया गया, और महिला लोग रोते रोते बोल रहे, जिहादी लोग आके बोल रहे, आपको आपका इज्जत हमको दे दो, हम आपका पिताजी, आपका भाई, आपका स्वामी, हस्बैंड उसको छोड़ देंगे, आपका इज्जत मुझे दे दो। ये कहाँ है हम लोग? इज इट सीरिया? इज इट अफगानिस्तान? इज इट पाकिस्तान? कहाँ है हम लोग?
तो आपने ये प्रतिक्रियाएं सुनी और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, शहर दर शहर विरोध प्रदर्शन, ये बीएचपी नहीं बल्कि बीएचपी के साथ साथ तमाम हिंदू वर्ग के लोग हिंदू हैं जो सड़कों पर उतरे हैं अपनी अस्मिता, अपने स्वाभिमान के लिए। बंगाल में जो हो रहा है वो बांग्लादेश जैसे हालात ना पैदा कर दे, कहीं उसकी सतर्कता के लिए ये लोग आज तख्तियां लेकर सड़क पर उतरे। कड़कड़ाती देखिए किस तरह से चिलचिलाती धूप में ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। बंगाल जल रहा है और ममता मौन क्यों है, सवाल यही है। आपने देखा और सीधे चलेंगे अब ऑन फील्ड। अलग अलग जगह से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधे रुख करेंगे। सौरभ तिवारी ब्यूरो चीफ दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, अंजनी पांडे ब्यूरो चीफ बिहार से साथ जुड़ गए, हरिराम मिश्रा ब्यूरो चीफ हरियाणा से जुड़े हैं और योगेश मिश्रा ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़। 4 स्टेट्स की कहानी, सीधे चलेंगे। सबसे पहले बात होगी राजधानी दिल्ली की। सौरभ बताइए आज किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हिंदुओं में आक्रोश व्याप्त नजर आ रहा है, क्या अपडेट अभी आपके पास? सौरभ अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए लौट रहे हैं सौरभ आपके पास, बहुत जल्दी मैं टीम से कहूंगा एक बात चेक कर लें। अंजनी जी बताइए जरा, बिहार से भी इस समय हल्ला बोल कहा गया है और हिंदू में आक्रोश व्याप्त नजर आ रहा है, क्या तस्वीरें नजर आई आज आपको? जी विकास, देखिए बता दूं कि बिहार में भी जो पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, उस हिंसा को लेकर के न सिर्फ हिंदू संगठन के लोग बल्कि जितने भी सनातनी हैं उन सभी सनातनियों में जो है वो आक्रोश है और इस आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि वहां पर जो है राष्ट्रपति शासन जो है वह लगाया जाए और यह अनिवार्य रूप से लगाया जाए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी ममता बनर्जी को क्रूरता बनर्जी नाम दे दिया है और कई सारे आरोप जो है ममता बनर्जी के ऊपर जो है वो उन्होंने लगाया है और ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला है। साथ ही साथ यदि देखें तो बिहार के सांसद हैं और केंद्र में जो है वह गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने भी जो है वह बंगाल की घटना पर जो है चिंता व्यक्त की है और कहा है कि केंद्र पर की नजर जो है वह इस पर है। तो पूरी तरह से देखें तो प्रदेश की राजनीति के साथ साथ जो सनातनी है वो सनातनी भी जो है वह इस पूरी घटना को लेकर के आक्रोशित है और जिस तरीके से वक्फ बिल का विरोध किया जा रहा है, वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया जा रहा है, उसको लेकर के तमाम ये बातें कही जा रही हैं कि विरोध जो है वह कुछ लोग के द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है और यह विरोध जो है वह उन मुस्लिमों के लिए नहीं है, उन जो मुस्लिम वर्ग के उस पसमानदा के लिए बात करें या फिर गरीब मुस्लिमों की बात करें तो उनके हक के लिए था यह और उसका विरोध कर रहे हैं। तो विरोध सिर्फ यह जताने के लिए किया जा रहा है कि जो मुस्लिम संगठन है या मुस्लिम लोग जो है वह इस बिल को जो है वह स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर इस बिल को स्वीकार भी किया गया और बीजेपी इसको लेकर के कई जगहों पर पूरे प्रदेश में देखे तो वहां पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं और इस बिल को मुस्लिमों के हक में बताया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखें जिस तरीके से बंगाल में जो हिंसा हो रही है, हिंदुओं को वहां पर पलायन करने को मजबूर किया जा रहा है, ये सारी चीजों को देख करके यहाँ पर भी जो है वह हिंदुओं में बिल्कुल तस्वीरें नजर आई हैं पटना बिहार में भी। सीधे चलेंगे छत्तीसगढ़, योगेश मिश्रा वहां से मेरे सहयोगी जुड़े हैं। योगेश ओवर टू यू, जरा बताइए किस तरह की तस्वीरें आज दिखाई दी, क्या आक्रोश नजर आया छत्तीसगढ़ के हिंदुओं में भी? विकास, देखिए संस्कृत में एक बहुत सुप्रसिद्ध श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षितः। जिस तरह से हम लगातार सुनते हैं कि यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा और इसी कड़ी में हिंदू समाज इस बात को भली भांति समझ रहा है कि अब ये युद्ध जो है धर्म को बचाने के लिए हो रहा है। जिस तरह से जो जिहादी मानसिकता है वो पूरे देश में, चाहे वो बात करें हम कश्मीर में जिस तरह से हमने देखा, जिस तरह से कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ वो बढ़ता हुआ चला गया केरल में और उसके बाद दिल्ली के कई इलाके, हरियाणा के कई क्षेत्र में जो जिहादियों का नंगा नाच चल रहा है उसको लेकर के हर हिंदू व्यथित है। चाहे वो बात करें छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर की, तो मैं आपको बता दूं अंबिकापुर में विशेष रूप से जो सर्व हिंदू समाज है उसमें जो हिंदू था वो हिंदू भाव के साथ था, उसमें लोग जातियों में नहीं बटे थे और लगातार ये देखा भी जाता है कि बार बार हिंदुओं को जातियों में बांटने का एक कुचक्र नजर आता रहा है। तो इस कुचक्र को जो है एक बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ ने दी है और छत्तीसगढ़ के एक आदिवासी बहुल्य जिले जिसका जिला मुख्यालय अंबिकापुर है, सरगुजा है विकास, मैं आपको बता दूं यहाँ पर चाहे वो क्षत्रिय महासभा हो, चाहे वो ब्राह्मण महासभा हो, चाहे ओबीसी वर्ग हो, चाहे वो अपने दलित भाई या हो या फिर एसटी कम्युनिटी की बात करें, हर किसी ने अपनी जाति को छोड़ा और ये कहा कि हम हिंदू हैं। और जिस तरह से मुर्शिदाबाद में जो नंगा नाच चल रहा है जिहादियों का, इसको चैलेंज करने के लिए
इसको चुनौती देने के लिए ठीक है, एक बड़ी योगेश हुंकार लौट रहा हूं रही आपके थी पास। अंबिकापुर मैं से। हरेराम मिश्रा के पास चलूंगा, जब तक सौरभ का थोड़ा फ्रेम ठीक करा लीजिएगा। हरेराम जी, जरा बताइए हरियाणा की क्या स्थितियां हैं और आज देशव्यापी जो आंदोलन हो रहा है, हरियाणा में क्या तस्वीरें नजर आई आज? देखिए, जिस तरीके से बंगाल के मुर्शिदाबाद में घटनाएं घट रही हैं और वक्त को लेकर के जिस तरीके से वहां पर उपद्रव किया गया, उसके विरोध में हरियाणा में भी अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, रोष प्रदर्शन किए जा रहा है। लोगों में एक खास नाराजगी और गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग अपने हाथों में तख्तियां ले करके बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करने कर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। तो तमाम तरह से कहा जाए कि अब जो मुर्शिदाबाद की जो घटना है वो लगातार लोगों के जहन को झकझोर रही है और यही वजह है कि लोग अब सड़कों पर उतर रहे हैं। हरियाणा के कई जिलों में ये प्रदर्शन हो रहा है। आगे भी आने वाले कई जिले हैं जहां पर ऐसी संभावना है कि इस तरह के प्रदर्शन होंगे। तो कहा जाए, लोगों में नाराजगी सड़कों पर साफ दिख रही है और ममता बनर्जी की सरकार को हटाकर वहां लोगों की मांग है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जी बिल्कुल हरेराम, आपने सही कहा, हर जगह आक्रोश व्याप्त है। आपके पास लौट रहा हूं। योगेश, जरा और पूरी अपनी बात बताइए, कहां कहां प्रदर्शन किए गए, किस तरह से लोग सड़कों पर उतरे, क्या कुछ वहां नजर आया? योगेश। विकास, देखिए मैं इसी बात को दोहरा रहा हूं, जिस तरह से जो मैंने पहले बोला, जो श्लोक है खास तौर पे धर्मो रक्षति रक्षितः, तो इसका भाव जो है, चाहे वो शहरी क्षेत्रों में हो विकास या ग्रामीण आबादी की बात करें, हर किसी के मन में भाव जागृत हो रहा है। क्योंकि ये विषय केवल मुर्शिदाबाद में रहने वाले हिंदुओं का नहीं है, बल्कि चाहे वो बात हो छत्तीसगढ़ की, चाहे हरियाणा की, चाहे दिल्ली की, चाहे बिहार की, हर जगह पर हिंदू जो है, जहां जहां जिहादियों का कब्जा होता है, वहां अपने आप को असुरक्षित पाता है। और बार बार ऐसे नेता भी कई बार सामने आते हैं जो बार बार हिंदुओं को ही, कई तरह के हिंदुओं पर प्रश्न लगाते नजर आते हैं। जिस तरह से आप देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में जिहादियों का नंगानाच जब चलता है तो राजनीति की भेंट ऐसे मुद्दे चढ़ते नजर आते हैं। और बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ चाहे विश्व हिंदू परिषद की बात करें, बजरंग दल की बात करें या अन्य हिंदू संगठनों की बात करें, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ में जो सर्व हिंदू समाज है, जो ऐसा व्यक्ति है जो दिन भर अपने गल्ला को देखता है कि आज कितना मेरा व्यापार हुआ, वो गल्ला को छोड़ करके अब देश की चिंता कर रहा है, अब धर्म की चिंता कर रहा है और ये सोच रहा है कि हाँ, अब मुझको अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने हिंदू भाइयों के साथ में उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए यहां से हुंकार भरनी पड़ेगी। और ये हुंकार का ही परिणाम है कि आप देखिए, चाहे छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर की बात करें या कोरबा की बात करें, बलौदाबाजार जिला मुख्यालय की बात करें। बहुत दिलचस्प आपने बात की, धर्मो रक्षिते रक्षिता, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इस पे कहते हैं कि आप कट्टरता बढ़ा रहे हैं, जबकि ये कट्टरता नहीं, मुझे लगता है चेतना की जागृति का जन्म है। क्योंकि ये कट्टरता जिसे आप विरोध प्रदर्शन के तौर पर देख रहे हैं, वो खुद लोगों की वजह से आ रही है। आज सड़कों पे कोई नेता नहीं बल्कि आम नागरिक है, जो आप जिक्र कर रहे हैं कि अपनी दुकान, जो रेहड़ी लगाता है, आम दिन के हिसाब से मजदूरी करता है, वो अगर खुद भगवा झंडा लेकर उतरा है तो ये वाकई चेतना की जागृति है। योगेश। बिल्कुल, देखिए विकास, यही जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं, उनके ही मन में ये जो बात लगातार सामने आती है, उनके मन में डर भी पैदा होता है कि अगर देश में जागृति आ जाएगी, अगर जो रेहड़ी लगाने वाला व्यक्ति है, अगर दिन भर छोटे छोटे दुकान चलाने वाला व्यक्ति अगर वो जागृत हो जाएगा तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। और इसीलिए आप देखिए, ऐसे जो इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड हैं, इनके मन में खास तौर पर गिने चुने मुद्दों को लेकर ही एक पैमाना सेट रहता है कि किन मुद्दों को हमको हवा देनी है और किन मुद्दों को लेकर के हमको हिंदुओं को ही टारगेट करना है। रही बात बंगाल की, जिस तरह की दर्दनाक तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है, इससे पहले भी हमने देखा है बंगाल में लगातार जिस तरह से हिंसा की आग में हिंदुओं को लगातार तपाया जाता रहा है, जलाया जाता रहा है, उसके बाद भी ऐसे इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को कहते हैं, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। लेकिन जब कोई भीड़ अगर किसी जिहादी पर हमला करती है या जिहादी को रोकने का प्रयास करती है, तो इनको बकायदे ट्विटर में ट्रेंड चलना शुरू होता है, एक हैशटैग तय कर दिए जाते हैं और इसी पर हर कोई बात करना शुरू कर देता है। लेकिन हम सैल्यूट करते हैं ऐसे लोगों को जो अपनी दुकानदारी को छोड़ करके सड़कों पर उतर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम एक हैं, हमारे लिए हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारा धर्म सर्वोपरि है। और इसीलिए आप देखिए, बेशक ये बात आप सही कह रहे हैं। ठीक है, लौट रहा हूं आपके पास योगेश। अंजनी जी, आपके पास आ रहा हूं। अभी क्या आज दिन भर तस्वीरें रहने वाली हैं, क्योंकि आज बीएचपी की तरफ से आह्वान है, पूरे देश में प्रदर्शन होने वाले हैं, विरोध प्रदर्शन। अभी कुछ और भी तस्वीरें निकल कर आ सकती हैं शाम तक, अंजनी जी?
जी विकास, निश्चित रूप से पटना की बात करें तो विश्व हिंदू परिषद का जो विरोध प्रदर्शन है वह लगभग 2 बजे के आसपास शुरू होगा, लेकिन उसके बाद जो है वो तस्वीरें निकल के आएंगी किस तरीके से विरोध किया जा रहा है। लेकिन दूसरे जिलों की बात यदि करें तो पूरे बिहार के दूसरे जिलों में भी प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। दूसरे और भी जो धार्मिक संगठन के लोग हैं, हिंदूवादी संगठन के लोग हैं या सनातनी हैं, वो सड़कों पर उतर करके विरोध कर रहे हैं। और जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हत्या की जा रही है, मुर्शिदाबाद में पलायन हो रहा है, उसको लेकर के चिंतित है और आक्रोशित भी है। और सबका मानना है कि निश्चित रूप से जिस तरीके से यह मुर्शिदाबाद में हो रहा है तो निश्चित रूप से मुर्शिदाबाद की बात नहीं है, वह दूसरे देशों, प्रदेश के दूसरे हिस्सों की बात होगी, दूसरे प्रदेशों की बात होगी। और यह जो विरोध प्रदर्शन है, इसका यदि विरोध नहीं किया गया तो निश्चित रूप से यह आग जो है वह और दूर तक जाएगी और भी सुलग सकती है। इसलिए जरूरी है कि इस विरोध को दबाया जाए, इस विरोध के खिलाफ प्रदर्शन किया जाए और सड़कों को उतर करके एकजुटता दिखाई जाए। और वही एकजुटता जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस तरीके से योगेश मिश्रा जी ने कहा, जो छत्तीसगढ़ में जो लोग हैं वो लोग अपने व्यवसाय को छोड़ करके, अपने काम धंधों को छोड़ करके आज सड़क पर उतर रहे हैं और यह संदेश दे रहे हैं कि हिंदू जो है वह एक है और वह किसी भी तरह से जातियों में बटा हुआ है, जाति आधारित जो है वह है नहीं। लेकिन इस मामले में यदि देखें, सनातन के मामले को लेकर के देखें तो सभी एक हो जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी यह प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी सभी लोग जो हैं वो इस बात को लेकर के एक है कि किसी भी तरह से जो है वो इस चीज का विरोध किया जाना चाहिए। और जिस तरह से पलायन हो रहे हैं और खास करके जो सरकार है वहां पर मुख्य दर्शक बनी हुई है, उस सरकार को जगाना ताकि आगे आने वाले समय में सरकार जो है वो एक्शन ले और इस तरह के जिहादी मानसिकता के लोगों पर कार्रवाई करे। और जिस तरीके से हिंदुओं के साथ व्यवहार किया जा रहा है वह व्यवहार कम से कम जो है वो बंद किया जाए। और चूंकि पास सौरभ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। सौरभ, जरा बताइए दिल्ली में किस तरह की तस्वीरें हैं? आज गर्मी ज्यादा है दिल्ली में, लेकिन क्या जो विरोध का स्वर है वो उससे भी ज्यादा नजर आ रहा है दिल्ली में? जी देखिए, बिल्कुल आप जो विरोध का सुर है गर्म है दिल्ली में। वहां पर है नागलोई है जहां पर करने की है वो पहुंच चुके हैं। इसी देर बाद बंगाल मुर्शिदाबाद की बात। सौरभ, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। मैं अपनी टीम से कहूंगा प्लीज एक बार चेक कर लें। लेकिन ये 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी आज दिन भर किस तरह से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, सब एक एक तस्वीर दिखाएंगे। योगेश आपका, हरे राम, अंजनी जी आपका, सौरभ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए और तमाम ये अपडेट्स पहुंचाने के लिए।